औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है मकड़ी का घर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मिसाल दी है कि वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बनाते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि मकड़ी ने एक घर बनाया, और तमाम घरों में जो कमज़ोर तरीन घर है वो मकड़ी का घर है। काश ये लोग जानते, और अल्लाह जानता है उनको जिनको ये अल्लाह के सिवा कारसाज बनाते हैं। तो तमाम घरों में जो सबसे कमज़ोर तरीन घर है वो मकड़ी का घर है। ये अल्लाह ने मिसाल दी है। वो जो कमज़ोर तरीन मकड़ी का घर है ना, वो हमारे लिए कमज़ोर तरीन घर है, ठीक है, लेकिन मकड़ी के लिए वो कमज़ोर घर नहीं है। मकड़ी के लिए वो बहुत ही मजबूत, पायदार, हिफाजत वाला और ख़ूबसूरत तरीन उसका घर है, ठीक है, और बड़ा आलीशान घर है, बड़ा आरामदेह उसके लिए घर है, ठीक है ना। तो जितने भी दुनिया में इंसान अपने घर बनाते हैं या बाकी की जो मखलूक़ात अपने घर बनाती है, उनमें जो सबसे इंसान की नज़र में जो कमज़ोर तरीन घर है वो मकड़ी का है, ठीक है। लेकिन मकड़ी की नज़र में वो कमज़ोर घर नहीं है। मकड़ी अपने तौर पे सबसे मजबूत तरीन अपना घर बनाती है, खूबसूरत तरीन घर बनाती है, बड़ा मतलब बड़ा कंफर्टेबल घर बनाती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ने ये मिसाल दी है। अब वो लोग जो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों पे डिपेंड करते हैं या दूसरों को अपना कारसाज बनाते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है ये उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर आपकी नज़र में कमज़ोर है ना, इसी तरह उनके जो घर हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बनाते हैं, उनके जो घर हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मकड़ी का घर। अब हम इसको समझते हैं। इस आयत के अगर आप पीछे जाते हैं ना, इन चंद आयात के अगर आप पीछे चंद आयात जाते हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा? दुनिया की बहुत ताकतवर तरीन कौमें जो कि कुव्वत में बड़ी हुई थी, माल और दौलत में बड़ी हुई थी, ताकत में बड़ी हुई थी, मशत में बड़ी हुई थी, मुल्कों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, बहुत ताकतवर तरीन कौमें थीं। इनसे पीछे, इन आयात से पीछे अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि किन कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद किया और फिर ये आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल की है। तो वो जो कौमें थीं, ताकतवर तरीन जो कौमें थीं, उनकी मिसाल ऐसे ही थी जैसे कि मकड़ी का घर। मतलब वो डिपेंड करते थे अपनी ताकत पे, अपनी कुव्वत पे, अपनी मशत पे, अपनी मतलब इकॉनमी के ऊपर, अपने असर व सूख के ऊपर, ठीक है, वसाइल के ऊपर डिपेंड करते थे, ठीक है। तो वो अल्लाह पे नहीं करते थे, वो अपनी अक्ल फ़िक्र पे करते थे। वो उनको जो वसाइल दुनिया में हासिल थे वो उस पे डिपेंड करते थे, यानी कि अल्लाह के सिवा जिनको उन्होंने अपना कारसाज बनाया हुआ था वो इन मादी चीज़ों को बनाया हुआ था, मादी सोर्स को बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो जितने भी सोर्सेज होते हैं किसी भी चीज़ पे ग्रिप करने का, कंट्रोल करने का, ठीक है, वो इनके ऊपर डिपेंड करते थे। अल्लाह के सिवा उन्होंने इनको कारसाज बनाया हुआ था, वसाइल को, ताकत को, कुव्वत को, अपनी हुकूमतों को, अपनी इकॉनमी को, मईशत को, अपने आलीशान महलों को, अपने घरों को, अपने ताल्लुकात को, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे डिपेंड करना, अपनी जो पॉलिसियाँ हैं दूसरे मुल्क के साथ जो पॉलिसियाँ उनके ऊपर डिपेंड करना, फिर उन पर तराना। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर। वो तो बड़ा कमज़ोर घर है, लेकिन मकड़ी नहीं मानती। इसी तरह इंसान नहीं मानते थे कि ये जो हमारी पॉलिसियां हैं, हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो ताकत और क़ुव्वत है, हमारी जो हमें जो वसाइल के ऊपर मतलब गिरफ्त हासिल है, मतलब जो हमने ग्रिप किया हुआ वसाइल के ऊपर, कि ये अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के आगे ये ऐसे ही कमज़ोर है जैसे हमारे आगे मकड़ी का घर, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब इन आयात में आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी ताकतवर तरीन जो कौमें थीं, अल्लाह ताला ने उनको लम्हों में फारग कर दिया, ठीक है। तो ये अल्लाह ने एक मिसाल दी है कि जो अल्लाह के सिवा दूसरों को कारसाज बनाते, ये जो दूसरे हैं ना, ये वसाइल को कहते हैं, ये ताकत और कुव्वत के कहते हैं, आपकी मईशत को कहते हैं, जिसको हम इकॉनमी कहते हैं।
जो आपको इक़्तिदार हासिल है इसको कहते हैं, जो आपको वसाइल हासिल है इसको कहते हैं। तो ये इन पे जो डिपेंड करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर। तो मकड़ी का घर हमारी नज़र में बहुत कमज़ोर है, तो इसी तरह अल्लाह के आगे हमारी ये जो मशत होती है, हमारी ये जो ताकत और क़ुव्वत होती है, हमारी जो अक़्ल व फ़िक्र होती है, हमारे जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, हमारी जो अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, ये बहुत कमज़ोर होती हैं मकड़ी के घर की तरह। अल्लाह के आगे इनकी हैसियत ऐसे ही है। हमारे आगे जैसे मकड़ी के घर की कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है ना, इसी तरह हमारी जो चीज़ें जो हमें हासिल हैं, जो हमने बना ली हैं दुनिया के अंदर, जो हमने हासिल कर लिया है, अल्लाह के आगे इनकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। ठीक है, तो ये अल्लाह ने आपको ये मिसाल दी है। हमेशा अल्लाह पे ही भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह पे ही डिपेंड करना चाहिए। तो जो जितने भी अल्लाह ताला ने रसूल भेजे वो यही लोगों को बताते थे कि ये जो आप अपनी ताकत से और क़ुव्वत से जो हासिल कर चुके हो, अपनी अक्ल से हासिल कर चुके हो, अपने इल्म से हासिल कर चुके हो, इसके ऊपर भरोसा मत करो। ठीक है ना, अल्लाह पे भरोसा करो। ठीक है, अच्छा, अल्लाह पे भरोसा करने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कायनात के अंदर चीज़ें पैदा हुई हुई हैं ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं। जब आपको ये हासिल हो जाती हैं तो इनको अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता है, इनको अल्लाह के कामों के लिए इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास कोई ओहदा है तो उस पर डिपेंड नहीं करना। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, अगर आप अपने ओहदे पे, मर्तबे पे अगर आप भरोसा करते हैं तो आपने इसको अपना कारसाज बनाया हुआ अल्लाह के मुकाबले पे, तो उसको नहीं अपना कारसाज बनाना। ठीक है, ये अल्लाह ने दिया है, इसको अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई मुल्क हासिल है, किसी मुल्क के अंदर आपको ताकत हासिल है, अगर आपको कोई दौलत हासिल है, अगर आपको कोई शोहरत हासिल है, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ है ना, ये अल्लाह के सिवा है, तो इसको अपना कारसाज नहीं बनाना है, इन पे नहीं ईमान लाना है, इन पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आपने अल्लाह पे ही करना है। ये आप भी अल्लाह का है, ये जो कुछ भी आपको हासिल है ये भी अल्लाह का है। ये अगर आपको हासिल है तो अल्लाह ने दिया है तो इसको अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फिर आपकी जो घर की मिसाल होगी ना वो ऐसी होगी कि आप मजबूत तरीन घर के मालिक हैं। ठीक है, तो ना कि आप दूसरों को अपना कारसाज बना लें तो आपके घर की मिसाल ऐसे हो जाए जैसे मकड़ी का घर है। ठीक है, तो आप देख लें फ़िरौन किसके ऊपर तराता था, अपनी मशत के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी कुव्वत के ऊपर, जो उसको वसाइल हासिल थे वो उसके ऊपर तराता था। ठीक है, तो वो उनके ऊपर भरोसा करता था, उसने उन चीज़ों को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज बनाया हुआ था, तो अल्लाह ने तो लम्हे में उसको बर्बाद कर दिया। तो एक जैसे मकड़ी का एक घर होता है उसकी मिसाल तो ऐसे ही थी। इसी तरह कारून को देख लें। कारून कहता है कि ये जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है ना, ये मुझे अपने इल्म से हासिल हुआ है। तो उसने अल्लाह के सिवा कारसाज बना लिया अपने इल्म को और इल्म से हासिल शुदा चीज़ों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अल्लाह के सिवा मतलब वसाइल के ऊपर डिपेंड करना, अपनी ताकत पे, अपनी कुव्वत पे, अपने रिसोर्सों पे करना, अपने इल्म व हिकमत पे करना, अपनी अकल पे करना। अल्लाह के सिवा इन चीज़ों को कारसाज मत बनाएं। ये अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, ये अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह ही मालिक और खालिक है। आग भी अल्लाह के लिए हैं, जो कुछ आपको हासिल है ये अल्लाह के लिए, तो उसको अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि अपनी ख्वाहिशों के लिए। अच्छा, अब दूसरा, इस जहान में आप अपने मुल्क के अंदर गौर कर लें। ठीक है, हम अल्लाह के सिवा किन को अपना कारसाज बनाते हैं? कभी एक मुल्क को, दूसरा हमें डराता है, फिर इसको छोड़ के फिर उसको अपना कारसाज बनाते हैं, फिर हमें तीसरा मुल्क डराता है, फिर हम उसको अपना कारसाज बनाते हैं, फिर हमें कोई चौथा मुल्क डराता है। ठीक है, हम फिर उनको अपना कारसाज बनाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। यानी कि ये सब कुछ आपने अल्लाह के सिवा कारसाज बनाए हुए हैं। किसको अपने बेवकूफ़ बना के पैसा लेना है, किसको अपने बेवकूफ़ बना के ये ताकत हासिल करनी है, ये मर्तबा हासिल करना है। ठीक है ना, और इस तरह अपनी शोहरत हासिल करनी है, फ़लाँ अपने वसाइल हासिल करने हैं, या आप तो बड़े मजबूत हैं, फ़लाँ मुल्क के साथ आपकी दोस्ती है, आपका ताल्लुक़ है, आपको कुछ नहीं होने वाला, ये मुल्क आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि वो ताकतवर मुल्क आपका दोस्त है। तो ये तमाम के तमाम ये अल्लाह के सिवा कारसाज हैं जो कि आपने अपने लिए बना लिए हैं। और आपकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि मकड़ी का घर। तो मकड़ी अपने तौर पे अपने घर को बड़ा मजबूत तरीन घर समझती है, बड़ा खूबसूरत तरीन घर समझती है, बड़ा महफूज तरीन घर समझती है। इसी तरह आप भी यही कुछ समझ रहे हैं।
तो जैसे उस मकड़ी के घर की हमारे आगे कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, इसी तरह आपकी इन पॉलिसियों की, आपकी इन वसाइल की, आप इनकी यारी दोस्तियों की अल्लाह के आगे कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह तो मुल्कों का मालिक है, तो हमें अल्लाह को ही अपना रब बनाना चाहिए, हमें उसी पे ही ईमान लाना चाहिए, हमें उसी से ही डरना चाहिए, हमें उसी को ही अपना कारसाज बनाना चाहिए, ना कि अल्लाह ताला की मखलूक को अपना कारसाज बनाना चाहिए। इस आयत में ये कहा गया था। ठीक है, तो इसको समझने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक फिर हमें उन कारसाज़ों को छोड़ना होगा जो हमने अल्लाह के सिवा अपने कारसाज बनाए हुए हैं, और फिर हमें अल्लाह को ही अपना कारसाज बनाना होगा। और ये खाली मुल्कों तक नहीं है, इसी तरह एक जो बिज़नेसमैन है वो अपने बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसने अपना कारसाज बनाया हुआ है। दौलत वाले ने दौलत को, शोहरत वाले ने शोहरत को, ताकत वाले ने ताकत को, किसी मर्तबे वाले ने अपने मर्तबे को, यानी कि हर बंदा किसी न किसी को अपनी ज़िंदगी में उसने अपना कारसाज बनाया हुआ है। मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, यानी कि इस चीज़ ने इनको टोटली खुदा को बुला दिया है ना, ये खुदा से दूर चले गए, खुदा को भूल गए, यानी कि ये वसाइल के ऊपर, हासिल शुदा के ऊपर ये भरोसा करते हैं, ईमान लाए हुए हैं, तो अल्लाह पे नहीं लाए हुए हैं। ठीक है, तो अल्लाह पे लाना चाहिए। तो इसी तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी में गौर कर ले कि उसने अल्लाह के सिवा किसको अपना कारसाज बनाया हुआ है, तो जब वो देखेगा, गौर करेगा, तो उसने भी ये जो वसाइल हैं या वसीले हैं कायनात के अंदर, इसने भी उन्हीं को अपना कारसाज बनाया हुआ है। ठीक है, तो इनको नहीं कारसाज बनाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह को ही कारसाज बनाना चाहिए। तो एक बात इसमें मैं और आपको बता दूं कि जो मकड़ी है ना, अब देखते हैं कि जो मकड़ी का घर होता है वो जो बनाती है वो बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त के साथ बनाती है, बड़े टाइम के साथ बनाती है, तो रहती है वो 1-2 दिन घर के लिए, 1-2 दिनों के लिए रहती है ना, ये हमारी नज़र में है। लेकिन मकड़ी की नज़र में ऐसा नहीं है। मकड़ी की नज़र में ऐसा ही है जैसे कि वो उसने को 70-80 साल वहाँ रहना है। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह की नज़र में हमारे लिए ऐसा ही है। ठीक है, कि ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, जिसको मतलब जो 70-80 साल की हमारी ज़िंदगी है, जिसको हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी ज़िंदगी है। ठीक है, और इसमें एक आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इस दुनिया से हमें जाना होगा तो हमसे पूछा जाएगा कितना रहे हो इस दुनिया में, तो कहेंगे 1 दिन या इससे भी कुछ कम। तब हम ये कहेंगे 1 दिन इससे भी कुछ कम। ठीक है ना, तो जहाँ पे आपने इतना थोड़ा रहना है, वहाँ एक मकड़ी की तरह भूल के तो अपने इतने आलिशान मजबूत घर, पॉलिसियाँ, मुआशरत, ताकत, क़ुव्वत, ये सब कुछ मत बनाएं। ये अल्लाह के सिवा कारसाज हैं। ठीक है, ये आपके घर को कमज़ोर कर देंगी। ठीक है, मजबूत घर बनाएं। मजबूत घर वही बनाता है जिसका कारसाज अल्लाह है, तो अपना कारसाज अल्लाह को बनाएं। मत किसी मुल्क को बनाएं, मत किसी मशहद को बनाएं, मत ताकत और क़ुव्वत को बनाएं, दौलत और शोहरत को बनाएं, मर्तबे को बनाएं, जो कुछ आपको वसाइल हासिल हैं उनको बनाएं, मत बनाएं, अल्लाह ताला को बनाएं। ये जितनी भी चीज़ें इनको इस्तेमाल करें, ये अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की दी हुई हैं, और अल्लाह के लिए ही इनको इस्तेमाल करें। तो मैंने कोशिश की है मौसर आपको इस मसाल को खोल के बताने की कि इस मसाल से अल्लाह ताला ने हमें क्या सबक दिया है। उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। आपको तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।